अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी बहुत ही यमी से चिकन स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी, जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आज मैं आपको बहुत ही आसान और नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी। शाम की चाय हो, बच्चों का लंच या फिर आने वाले रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्रिस्पी चिकन स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। 1 कप मैदा है, इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। अब नमक को मैदे में पहले अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम पानी डाल देंगे, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको आटे को इस तरीके से गूंद लेंगे जिस तरह से हम घर पर रूटीन में आटा गूंदते हैं। पानी आप नीम गर्म ले लें और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस आपने थोड़ा सा पानी डालकर इस तरीके से पूरे आटे को समेट लेना है। इसके ऊपर अच्छे से आपने इस तरीके से मुक्की लगा देनी है। ज़्यादा आपने इसको पतला नहीं गूंदना, ना ज़्यादा सख्त, नॉर्मल सा आपने स्मूथ सा ये आटा गूंद लेना है और इसकी आपने मुक्की अच्छे से लगा लेनी है इस तरीके से। अब देखें यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आटा गूंद लिया है। पूरे आटे को अच्छे से समेट कर इसको हम कवर करके रख देंगे 30 मिनट के लिए। अब हम चिकन स्प्रिंग रोल के लिए मज़ेदार सी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो पैन में डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे। इस तरह से डालकर प्याज को ऑयल में हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। इसके बाद 2 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर लहसुन का पेस्ट। इसको भी प्याज के साथ हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जब लहसुन की खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। तो 400 ग्राम बोनलेस चिकन था जिसका मैंने कीमा बना लिया है। इस तरह से ये डालकर अब कीमे को हमने प्याज और लहसुन के साथ इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए और इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर देखें, चॉपर में मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें चॉप कर ली थी बिल्कुल बारीक। हम चॉपर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तमाम मिर्चें इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से ये डालकर इसको अच्छे से हमने हरी मिर्चों के साथ मिक्स कर लेना है। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। देखें, पानी जो हमने डाला था ना वो बिल्कुल ड्राई हो गया है और इसके बाद सब्जियां शामिल कर देंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर शामिल कर देंगे। गाजर को मैंने देखें बिल्कुल 2 गाजरें थी, इनको मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। ये चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए हमने इसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देंगे। आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक शामिल करके तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करेंगे कि गाजर का जो पानी है इसमें मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो लीजिए, यहाँ पर ज़बरदस्ती हमारी ये स्टफिंग हमने तैयार कर ली है। इसके बाद बाकी की सब्ज़ियाँ इसमें शामिल कर देंगे। तो अब यहाँ पर बंद गोभी थी, इसको भी मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। इस तरह से डालकर इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसके अंदर 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देंगे। इससे ना बहुत ही अच्छा सा स्टफिंग में फ्लेवर आ जाएगा। तो इसलिए डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने मिक्स करते हुए इसको मीडियम आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। ज़बरदस्ती स्टफिंग तैयार है। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमने स्प्रिंग रोल के लिए आटा गूंद कर रखा था उसके हम पेड़े बना लेंगे। तो जिस तरह से पूरियों के हम छोटे से पेड़े बनाते हैं वैसे ही हमने इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। तमाम पेड़े बना लेने के बाद साइड पर हम इसको ढाँप कर रख देंगे। 2 पेड़े देखें इस तरह से लेकर एक पेड़े को इस तरीके से आपने हल्का सा बेल लेना है। दोनों पेड़ों को इस तरह से हल्का सा आपने बेल कर देखिए इसके ऊपर ब्रश से ऑयल लगा लेना है। दोनों के ऊपर इस तरीके से ऑयल लगाकर अब दोनों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको बंद कर देना है। इसके किनारों को अच्छे से फोल्ड करते हुए इसके किनारों को अच्छे से बंद कर लेना है। अब इसको हाथों से हल्का सा सेट कर लें। अब हल्का सा मैदा डस्ट करके इसको थोड़ा सा हाथों से सेट करने के बाद बेलन की मदद से इसको बेल लें। अब जितना भी आपसे ये रोटी बड़ी साइज़ में बन सके आप बना लें। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती मैंने एक रोटी बेल ली है। इसके बाद इसको हम तवे पे डाल देंगे। यहाँ पर हमने बस इसको कच्चा पक्का हल्का सा पका लेना है। इसके बाद इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो देखें यहाँ पर एक साइड से पका लेने के बाद हमने इसको दूसरी साइड से भी पका लिया है। बस आपने इसको कच्चा पक्का सा शीट्स को बना लेना है। इसके बाद देखें मैं आपको तरीका बता देती हूँ शीट्स बनाने का।
देखिए ये आसानी के साथ इस तरह से ये दोनों शीट्स अलहदा हो जाएंगी। देखिए ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बाकी के भी हम इसी तरह से जो पेड़े बना रखे हैं ना, उनकी हमने इस तरह से शीट्स तैयार कर लेनी है। तमाम शीट्स बनाने के बाद इसको मैंने हॉट पॉट में इस तरह से कवर करके रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट ही रहें, अकड़े नहीं। तो अब देखें तमाम शीट्स हमने तैयार कर ली हैं। इसके बाद हम इसके स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक हम रख देंगे इसके ऊपर। अब जो हमने चटपटी सी मज़ेदार सी स्टफ़िंग तैयार की थी, वो तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसके ऊपर डाल देंगे और इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए चाट मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे। इसके बाद इसके किनारों पर हम स्लरी लगा देंगे। मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी गाढ़ी सी हमने स्लरी तैयार कर ली थी। अब इसको फ़ोल्ड करने का तरीका आप देख लें। पहले एक साइड से आपने हल्का सा स्टफ़िंग के ऊपर रखने हैं, इसके किनारों पर ये स्लरी दोबारा से लगाकर अब इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके इसका एक ज़बरदस्त सा रोल तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए आपने इसको फ़ोल्ड करते हुए अच्छे से रोल को बंद कर लेना है। तो लीजिए ज़बरदस्त सा एक रोल हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही आसान तरीका है ये चिकन स्प्रिंग रोल बनाने का। अब दूसरा भी आप देख लें। देखें इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड कर दें। इस तरह से किनारों पर आपने ये स्टेली लगा देनी है और इस तरीके से आप इसको बड़े आसानी के साथ फ़ोल्ड कर लें। देखिए इस तरीके से घर पर आप आसानी के साथ ये स्प्रिंग रोल तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ये आसान तरीका है। अब ये तमाम इसी तरह से तैयार करने के बाद अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में ऑयल को गर्म करने के बाद 2 से 3 स्प्रिंग रोल डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो लीजिए यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं। बार बार इनकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से हमने इनको फ्राई कर लिया है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। थोड़ी देर आप इस तरह से इसके ऊपर रखें ताकि इसके ऊपर से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब बाकी के जो रोल हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखें ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार से ये स्प्रिंग रोल तैयार हैं और इस ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी स्टफ़िंग के साथ ये क्रिस्पी क्रंची स्प्रिंग रोल आप ज़रूर ट्राई करें। ये वाकई में ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी बने थे और जो इसकी स्टफ़िंग है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप अपने घर पर और आने वाले रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।